नमस्कार, मैं हूं संभव शुक्ला और अभी हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। अभी बारिश बहुत ज़ोरों से हो रही है लखनऊ में और अभी मैं दुकान के अंदर हूं जो एक चाय समोसे की दुकान है, ओम साई राम इंटरप्राइजेज। अभी हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की जनता से कि ओवैसी का जो उत्तर प्रदेश राजनीति में जो दखल होने वाला है, जो वो चुनाव लड़ने आने वाला है, उस पर उत्तर प्रदेश की जनता क्या कहती है। आइए हम बात करते हैं। जी आइए हम बात करते हैं यहाँ कुछ लोगों से। जी, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? वैभव नाथ। वैभव जी, ये बताइए, ओवैसी चुनाव लड़ने आ रहे हैं और चुनाव में होने में कुछ ही महीने बाकी है, तो क्या ओवैसी कुछ कमाल कर पाएंगे या उनका बंगाल वाला हार होगा? हम यहाँ रहते नहीं, हम जानते नहीं इसके बारे में। नहीं जानते? आप यहाँ के नहीं हैं, ठीक है, ये नहीं जानते। क्या नाम है आपका? लालजी मिश्रा। मिश्रा जी, ये बताइए, ओवैसी कुछ कमाल कर पाएंगे या उनका बंगाल वाला हाल होगा? नहीं, ओवैसी कुछ कमाल तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि जनाधार उनका सिर्फ एक पक्षीय होगा और आज तक उन्होंने हैदराबाद को छोड़कर और कहीं भी ज़्यादा कमाल कर नहीं पाए हैं। हाँ। तो अभी उनका ना कोई स्वरूप है, तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता उन पर थोड़ा कम ही विश्वास करेगी। अच्छा। वो सपा या भाजपा या बसपा पे ही जाएगी। ओवैसी को मैं नहीं समझता कि वो थोड़ा उनको अपना मत देगी। ओवैसी के बारे में बता दूं अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को, एक कट्टरपंथी विचारधारा है वो, उनकी पार्टी मुस्लिमों को पार्टी है और उत्तर प्रदेश में 20% मुसलमान हैं। वो देखते हैं कि क्या मुसलमान इनके साथ जाते हैं, वो जनता से हम सवाल जवाब करते हैं, क्या जनता क्या कहती है। लोग बड़े जागरूक हैं, तो वो एक पक्षीय पे नहीं जाएंगे कि वो सिर्फ एक ही पक्ष को लेकर राजनीति कर रहे हैं। ओवैसी हमेशा कंट्रोवर्सी में रहते हैं किसी न किसी पे, तो आपको क्या लगता है कि कुछ आएंगे, कुछ हो पाएगा? नहीं, कुछ नहीं हो पाएगा। उनके बड़े भाई और वो दोनों लोग, असद और ये दोनों लोग कंट्रोवर्सी में ही रह रहे हैं और हमेशा कट्टरपंथी विचारधारा का ही प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ की जनता पढ़ी लिखी है, जागरूक है, तो उनके लिए कुछ नहीं करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। आइए हम एक लोग और उनसे बात करते हैं। क्या नाम आपका? आइए, एक हमारे साथ और भी कुछ लोग बैठे हैं। क्या नाम है आपका? कामेश्वर मिश्रा। मिश्रा जी, ये बताइए कि ओवैसी जी चुनाव लड़ने आ रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कुछ कमाल हो पाएगा? ओवैसी जी के आगमन की सूचना पर हम लोग गांव देहात में रहते हैं, गांव क्षेत्र में। कौन सा गांव आपका है? हम रहते हैं बलरामपुर जनपद में, पचपड़ा ब्लॉक है। और हम देख रहे हैं कि नौजवानों के अंदर बहुत ही ऊर्जा पैदा हो गई है ओवैसी के प्रति। और तो मुझे क्या लगता है ओवैसी वोट बैंक की राजनीति में दखल करेगा, मुसलमानों का वोट इधर उधर जाएगा? मुझे लगता है भारी पैमाने में नौजवानों का वोट ओवैसी के साथ जाएगा। मतलब ओवैसी गेम करेगा कुछ ना कुछ? जी, बिल्कुल गेम करेंगे ओवैसी के साथ, क्योंकि ओवैसी जी का जो भाषण है वो एक वर्ग विशेष के लिए खास करके है। जी। और जो हमारा युवा वर्ग है वो इससे बहुत प्रभावित दिखाई पड़ रहा है। युवाओं में ओवैसी के प्रति बहुत ही विश्वास है। तो मतलब ओवैसी आपके हिसाब से कि कुछ ना कुछ बिल्कुल करेंगे? कुछ ना कुछ नहीं, बंगाल में जैसे वो कुछ भी सीट नहीं पाए, बिहार में उन्होंने 5 सीटें जीती, तो क्या लगता है आपको कि यहाँ भी कुछ सीटें जीत पाएंगे? उत्तर प्रदेश में कम से कम 153 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें मुस्लिम वोटरों का बड़ा दखल रहता है। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से ओवैसी के प्रति लोगों की सोच है, नौजवानों की, तो मुझे लग रहा है कि 30 से 40 और 50 सीट के बीच में ओवैसी जीतेंगे। चलिए, इनकी राय थी, हमने बात की मिश्रा जी से। भी अब आगे आते हैं, एक हमारे साथ युवा हैं, इनकी क्या राय है आइए हम जानते हैं। क्या नाम है आपका? रुपेश सिंह मेरा नाम। रुपेश जी, ये बताइए, ओवैसी जी जो चुनाव लड़ने आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो दखल होने जा रहा है उनका, उस पर आपका क्या कहना है? क्या कुछ कमाल हो पाएगा या बंगाल वाला हाल होगा? नहीं, युवाओं, मुस्लिम युवाओं में खासकर बहुत ज़ोर शोर से इस समय चल रहा है कि ओवैसी हमारे साथ हैं, ओवैसी के साथ हैं, तो मुस्लिम समर्थक बहुत ज़्यादा जुड़ना चाहेंगे उनके साथ। ऐसा बड़े बड़े नेताओं ने आरोप लगाया और कुछ सोशल मीडिया के द्वारा से भी लोगों ने लिखना चालू किया कि ओवैसी जहां जाते हैं बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं और इंटरनल इनकी साठगांठ है भाजपा से, तो क्या ऐसा सच है? नहीं, जो सपा बसपा हैं वो चाहते हैं कि ओवैसी जी फॉर्म में न आए। ओवैसी जी ज़्यादा सीटें लाएंगी तो उनकी राजनीतिक दांव में लग जाएगी, इसलिए वो ऐसा प्रोपेगेंडा अपना रहे हैं कि मतलब ओवैसी जी अपने ज़्यादा से ज़्यादा सीटें ना निकाल पाए ताकि वो भारी बहुमत में। ओवैसी को आप कैसे देखते हैं कि क्या मतलब किस तरह का नेता मानते हैं आप ओवैसी को, ये बताइए। ओवैसी बहुत अच्छे नेता हैं, बैरिस्टर टाइप के बैरिस्टर हैं वो। ये है कि उनका मुस्लिमों में खास लगाव है। अच्छा, हिंदुओं में नहीं है? हिंदुओं में नहीं है। तो मतलब 20% मुसलमान वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में, तो क्या लगता है कि मतलब कितने % वोट बैंक उधर ट्रांसफर होंगे ओवैसी के आने पर? मुझे तो लगता है 50% मुसलमान ओवैसी की तरफ आकर्षित होंगे। चलिए, बात की अभी हमने भैया से, इन्होंने कहा 50%। हमारे साथ एक लोग और हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम आपका? सुरेश सिंह सेरा।
सुरेश सिंह जी ये बताइए आपकी क्या राय है, ओवैसी जो राजनीति उत्तर प्रदेश राजनीति में दखल देने जा रहे हैं, तो क्या लगता है कितनी सीटें जीतेंगे या उनका बंगाल वाला हाल होगा? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं मुस्लिम, वो सपा की राजनीति को देखकर और उनके साथ जो धोखा हुआ है मुसलमानों के साथ समाजवादी पार्टी ने किया है, उससे नाराज होकर उनके पास कोई विकल्प नहीं था, एक विकल्प के रूप में ओवैसी आए हैं। सपा ने मुसलमानों को धोखा दिया ऐसा आप कह रहे हैं? हाँ, उसके विकल्प के रूप में ओवैसी आए हैं और ओवैसी को यहाँ का अल्पसंख्यक, यहाँ का मुसलमान अपना नेता मान चुका है। अच्छा, इसलिए मैं तो आपके हिसाब से कितनी सीटें ओवैसी जीत सकता है यहाँ पे? देखिए, मैं बता दूं आपको कि 100 से ज़्यादा सीटें मुस्लिम बाहुल्य हैं। मुस्लिम बाहुल सीटें 100 से अधिक, 403 में से। तो हमें उम्मीद है जिस तरीके से अभी तो 7-8 महीने चुनाव बाकी हैं, जिस जोश और खरोश के साथ मुस्लिम समाज के लोग और अन्य समाज के लोग ओवैसी से जुड़ रहे हैं, अगर ओवैसी मुस्लिम को छोड़ के अन्य वर्ग के लोगों को अपना टिकट देते हैं तो हमको लगता है कि 30 से 40 सीट ओवैसी जीत सकते हैं। चलिए, ये इनकी राय थी और हमने जाना अभी हमारे साथ यहाँ कुछ और लोग भी हैं और जो चाय पी रहे हैं, इनसे जानते हैं क्या है पूरा मामला, ये कैसे देखते हैं ओवैसी को। जी, क्या नाम आपका? क्या नाम आपका? दुष्यंत कुमार ज्ञान। दुष्यंत कुमार जी, ये बताइए ओवैसी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने आ रहे हैं, भाजपा के दल्ला। क्या है? भाजपा के दल्ला हैं ओवैसी जी। ओवैसी जी, हेलो, पेवर दलाल हैं भाजपा के। अच्छा, और इनका कोई वजूद नहीं है उत्तर प्रदेश में। केवल उत्तर प्रदेश में सपा और भाजपा लड़ेगी, ये सब हवा हवाई। ये जो आरोप, ये भैया चाय लेके जा रहे हैं, इनको जाने दीजिए। ये जो आरोप लगा है बड़े बड़े नेताओं ने कि ओवैसी जिस राज्य में जाते हैं वहां पे भाजपा को फायदा पहुंचाते हो, तो क्या सही है या गलत? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। उनके फाइनेंसर हैं भाई, भाजपा वाले फाइनेंसर हैं उनके। ओवैसी को फाइनेंस होता है। तो क्या लगता है आपको, मुसलमान उधर डाइवर्ट होंगे, मुसलमान वोट बैंक उधर जाएगा? उत्तर प्रदेश भाईचारा का प्रदेश है जी, यहाँ ऐसा कुछ चल नहीं पाएगा जी, ओवैसी का कोई चक्कर चलेगा नहीं, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, मतलब फेल होंगे ओवैसी। बिल्कुल, अभी हमने बात की, यहाँ पे एक हमारे साथ हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे और तमाम लोग भी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। एक और लोग हैं हमारे साथ, इनसे बात करें। जी, क्या नाम आपका? रामेंद्र त्रिपाठी। जी, ये बताइए कि आप कैसे देखते हैं उत्तर प्रदेश में जो ओवैसी की एंट्री होने वाली है, उसको आप कैसे देखते हैं? वही बंगाल का हस्र होगा उनका यहाँ पे, जो बंगाल में उनका हस्र हुआ है वही हस्र यहाँ पे होगी, क्योंकि यहाँ की जनता राष्ट्रवादी है और समझदार है। उत्तर प्रदेश जनता पढ़ी लिखी है। मतलब फेल होंगे? अब फेल होंगे और जनता जानती है कि हम देश और प्रदेश दोनों सुरक्षित नेतृत्व के हाथ में इस समय है। कौन जीतेगा आपके साथ? हमारे हिसाब से तो बीजेपी आएगी दोबारा। अच्छा, आपके हिसाब से बीजेपी जीतेगी? बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि ओवैसी बीजेपी को हेल्प करने आ रहे हैं, इंटरनल उनकी साठगांठ हो चुकी है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, बीजेपी वो ओवैसी अपनी जमीन तलाश रहे हैं, वो अपनी जमीन तय कर रहे हैं, बीजेपी से कोई साठगांठ उनका नहीं है। मुसलमानों का कुछ भाग ओवैसी की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा? हो सकता है जो कट्टरपंथी मुसलमान हो जाएंगे, जो सेकुलर लोग हैं वो ओवैसी को आप कैसे जानते हैं, किस तरह का नेता मानते हैं? जैसा आपने सुना, उनके पढ़ा होगा, तो आप किस तरह का उनको नेता मानते हैं? एक वो कंट्रोवर्शियल नेता है, विवादित नेता है। हाँ, विवाद में हमेशा रहते हैं। दोनों में घिरे रहते हैं वो। और ये कि आप भारत एक सौहार्दपूर्ण देश है, यहाँ आपसी भाईचारा से लोग रहते हैं। एक विशेष धर्म की राजनीति करके आप यहाँ राजनीति नहीं कर पाएंगे, नहीं बढ़ पाएंगे आगे। बिल्कुल, आइए हमारे साथ एक भाई और हैं, इनसे बात करते हैं कि ये कैसे राजनीति को देखते हैं उत्तर प्रदेश। जी, क्या नाम आपका? प्रदीप त्रिपाठी। प्रदीप जी, ये बताइए ओवैसी चुनाव लड़ने आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कुछ कमाल हो पाएगा या बंगाल वाला ही हाल होगा? देखिए, ओवैसी क्योंकि विशेष तौर पे जो लोग उनको मानते हैं वो मुस्लिम नेता के तौर पे मानते हैं, और ऐसा माना जाता है कि वो विशेषकर मुस्लिमों की ही बातें करते हैं। तो अगर वो सिर्फ ये करें कि किसी और धर्म के बारे में भी वो बात करें और उनके बारे में भी, क्या लगता है कुछ कमाल हो पाएगा क्या? मेरे हिसाब से मुस्लिम वोट हो सकता है उनके साथ हो जाए, ऐसा हो सकता है, लेकिन इसका कोई डेफिनेट नहीं है कि वो हो भी सकता है, बट ऐसा हो सकता है कि मुस्लिम वर्ग उनकी तरफ से चला जाए। अभी हम बता दें कि अभी हम एक चाय की दुकान में, ओम साई राम इंटरप्राइजेज शॉप का नाम है, जो कि बिल्कुल अभी, हाँ जी बताइए। जी, मैं पिछले 2 साल पहले हैदराबाद गया था।
जी अरे यहाँ हैदराबाद में से मैं बालाजी तिरुपति मंदिर है जो, वहाँ गया था दर्शन करने। मैंने देखा हैदराबाद में, मैं रुका, लोगों से जानना चाहा मैंने कि क्या कारण है कि ओवैसी जी यहाँ अच्छा सीट निकालते हैं, अच्छी पकड़ है। लोगों ने बताया कि ओवैसी जी अपने निजी पैसे से हॉस्पिटल चलाते हैं और हिंदू मुसलमान चाहे जो हो, जो भी गरीब आदमी हो, उसकी फ्री इलाज कराते हैं। मैं स्वयं भी ओवैसी जी के ही लेटर पैड पे बाला तिरुपति में मंदिर पे दर्शन VIP उस पर किया था। अच्छा तो अब वो अलग बात है कि बसपा आई तो दलितों की बात की, सपा आई तो यादवों की बात की, और मुस्लिम एम आई मुस्लिम यादव की बात की। हर दलों का अपना अपना स्टैंड है, बट ओवैसी को जिस तरीके से डिस्प्यूटेड कहा जा रहा है, वो एक डिस्प्यूटेड चेहरा उनका लोगों द्वारा पेश किया जा रहा है। ओवैसी में ऐसा नहीं, मैं उनके लेटर पैड पे। चलिए, उन्होंने आपकी सहायता की होगी, आप सेल्फ कह रहे हैं, आप पर्सनल कह रहे हैं, ओवैसी अच्छे इंसान है, आपका ही मानना है। बिल्कुल, वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनका क्या दखल होगा वो तो जनता तय करेगी, वो वोटर्स तय करेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ कुछ और लोग भी, इनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम आपका? धर्मेंद्र सिंह। धर्मेंद्र जी, ये बताइए, ओवैसी कुछ कमाल कर पाएंगे उत्तर प्रदेश में या नहीं कर पाएंगे, या बंगाल वाला ही हाल होगा? नहीं, देखिए ओवैसी तो अभी नहीं कमाल कर पाएंगे, अभी तो उनको पैठ यहाँ बनाना पड़ेगा धीरे धीरे। इस बार के चुनाव में कुछ नहीं होगा उनका? नहीं, कुछ तो रहेगा ही, ऐसा नहीं कि नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पे हावी होने के लिए उनको कुछ साले जो है यहाँ मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके कुछ वो कुछ कर सकते हैं। तो इस बार क्या लग रहा है, कुछ होगा, कुछ मुस्लिम वोट इधर जाएगा? इस बार थोड़ा बहुत 2-4 सीटें निकाल लें, वो बहुत बड़ी बात है, उससे ज़्यादा वो नहीं निकाल सकते। आपका क्या नाम है? सरिता। सरिता जी, ये बताइए, राजनीतिक बारे में मालूम है आपको? नहीं मालूम है? मालूम है लेकिन क्या बताएं। नहीं मालूम है आपको राजनीतिक बारे में? नहीं। ओवैसी को जानती हैं? नहीं मालूम। ओवैसी को नहीं जानती? अखिलेश को जानती हैं? हाँ योगी जी को जानती हैं? जी मुलायम सिंह यादव जी को जानती हैं? जी। तो ओवैसी को भी जानिए, वो भी चुनाव लड़ने आ रहे हैं। अच्छा। तो आपके हिसाब से कौन जीतेगा? चलिए ये बताइए, उत्तर प्रदेश में कौन जीतेगा? उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, तो कौन जीतेगा उत्तर प्रदेश में? बताइए, संकोच मत करिए, बताइए, आप किसको वोट देंगी? मुझे अंदाजा नहीं है। आप किसको वोट देंगी? आपको अपना तो अंदाजा होगा। बताओ किसको वोट देना है। बताइए बताइए, घबराइए मत, बताइए, जनता देख रही है, सब तय करेगी। चलिए, खैर, ये नहीं बता पाई। और अभी आइए, देखिए, हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं यहाँ पे, जो कि ये भैया हैं, चाय पी रहे हैं, बारिश का माहौल है, और इनसे बात करते हैं। जी भैया, क्या नाम आपका? उमेश वर्मा। उमेश जी, ये बताइए कि ओवैसी जी चुनाव लड़ने आ रहे हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? इसके विषय में भैया हमको कोई जानकारी। कोई लेना देना नहीं है। जी चाचा, क्या नाम आपका? अशोक कुमार। ओवैसी जी चुनाव लड़ने आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, पता होगा आपको, तो क्या लग रहा है, तो क्या लग रहा है कि ओवैसी कुछ कमाल कर पाएंगे या बंगाल वाला ही हाल होगा? बंगाल वाला हारेंगे ओवैसी? हाँ, वैसे है। पक्का? पक्का श्योर? शोर। चलिए, हमारे साथ एक भैया और है। जी, जनता इतनी दुखी है, एक बार खाने को तरस गई है। नहीं, तो जनता दुखी है, वो तो फिर ये बताइए, जनता दुखी है, सरकार से दुखी है ना, तो सरकार तो भी भाजपा की है, तो ओवैसी यहाँ जो चुनाव लड़ने आ रहे हैं, जीतेंगे या हारेंगे, ये बताइए। बीजेपी नहीं जीतेगी। बीजेपी नहीं जीतेगी, और ओवैसी जीतेंगे, ओवैसी जो चुनाव लड़ने आ रहे हैं। अब उनको तो हमारा पर्चा नहीं है, लेकिन वो दूसरा कोई भी जीतेगा जो सक्षम होगा वो जीत। चलिए, अभी हमने बात की। अभी देखिए, हमारे साथ एक जो भाई और हैं, इनसे बात करते हैं। अभी देख सकते हैं हम यहाँ पे जो हैं, जो बादशाह नगर रेलवे स्टेशन के बाहर मैं था अभी, और काफ़ी बारिश हो रही थी, और अभी आप देख सकते हैं कि मैं आ गया हूँ, और आप देख सकते हैं लगातार कि कुछ और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं कि ये लोग क्या कहते हैं, चुनाव, उत्तर प्रदेश चुनाव को कैसे देखते हैं। और हमारे साथ एक चाचा, इनसे बात करेंगे कि कैसे देखते हैं राजनीति को। जी चाचा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद खान। ये बताइए, थोड़ा एक सेकंड। जी चाचा, क्या नाम, आपका क्या नाम है? वासुदेव मिश्रा। ये बताइए, ओवैसी जी चुनाव लड़ने आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है, ओवैसी जी कुछ का कमाल हो पाएगा ओवैसी जी के आने से? कमाल ओवैसी जी के आने से क्या होगा, अगर आएंगे तो थोड़ा बहुत जो है समाजवादी पार्टी का नुकसान होगा। अच्छा, समाजवादी पार्टी का नुकसान होगा, ओवैसी के आने से समाजवादी पार्टी का नुकसान होगा जी। तो ठीक है, अभी हमने कई लोगों से बात की, एक चाचा और हैं, इनसे बात करते हैं कि ये भी देखिए थोड़ा सीनियर लग रहे हैं, इनको भी राजनीति का काफ़ी अनुभव होगा, इनसे बात करते हैं। जी चाचा, क्या नाम आपका? हमारा नाम बिंदेश्वर सिंह है। ये बताइए चाचा कि यो ओवैसी जी चुनाव लड़ने आ रहे हैं, तो क्या लगता है आपको, कुछ कमाल हो पाएगा? हमें तो ऐसा नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है? बंगाल वाला ही हाल होगा? लगता तो है वही बंगाल वाला ही हाल होगा।
बंगाल वाला हाल होगा। जी हाँ। ओवैसी को आप कैसे जानते हैं? अरे ओवैसी को तो कौन नहीं जानता है। हमारे साथ यहाँ कुछ यूथ लड़कियाँ, इनसे बात करेंगे कि इनकी क्या राय है, और आइए जानते हैं। नहीं घबराइए मत, अपना बात रखिए बिल्कुल। ये कुछ और भी लोग हैं। जी भैया, क्या नाम आपका? आइए, हम लगातार देखिए हमने बात करने की कोशिश की, निष्पक्ष पत्रकारिता करने की हमने। जी भैया, कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी बताइए। ओवैसी जी के भाई ने कहा था कि 15 मिनट वो हिंदुओं को हटा दो, पुलिस वालों को हटा दो, सारे हिंदुओं को ख़त्म करवा डालेंगे, ऐसा उन्होंने विवादित बयान दिया था। अब उनको कौन वोट देगा कि वो जीत जाए? अच्छा जी, उनके भाई ने ऐसा कहा जी, था? उनके भाई ने ऐसा बोला था। अच्छा, आपने कहाँ देखा था ये? हम यूट्यूब पे है, बिल्कुल दिखा दें। अच्छा जी, ठीक है, ठीक है। अभी हमने बात की, देख सकते हैं निष्कर्ष यही है। जीत नहीं पाएंगे। देखिए, अभी हमने बिल्कुल जो है निष्पक्ष पत्रकारिता करते हुए जनता की राय मांगी, उत्तर प्रदेश जनता की राय मांगी, और वो राय, वो जनता का जवाब और जनता क्या सोचती है वो बिल्कुल आपके आगे है। लाइव हमने दिखाया और हम ऐसे ही लाइव दिखाते रहेंगे कि जनता क्या सोचती है, जनता किसको जिताएगी। बिल्कुल हम लगातार आपको ऐसे लाइव और निष्पक्ष दिखाते रहेंगे। नमस्कार, अनुज के साथ संभव शुक्ला।